गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से नौबत खाने में इबादत जो पाठ संख्या 11 है और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। पिछले क्लास में हम लोगों ने यतीन्द्र मिश्र के जीवन परिचय को जाना था और जो हमारे पाठ का शीर्षक है नौबत खाने में इबादत, उसके अर्थ को समझा था। आइए हम अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 92 और सबसे प्रमुख बात है इसमें बिस्मिल्लाह खां जो एक प्रचलित प्रमुख शहनाई वादक थे, उनके जीवन काल को ये पूरे पाठ में बताया गया था। वह शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां कैसे लोगों के प्रिय हो गए थे, वो कैसे शहनाई वादक बने, कैसे आगे बढ़ते गए, यही सारी बातें इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डेहड़ी का अर्थ मैं पहले ही बताया हूँ कि डेहड़ी का अर्थ होता है दहलीज। डेहड़ी का नौबत खाना और नौबत खाना से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ये दोनों का एक संपूर्ण संघन और एक रोचक मिलन है। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, यानी कमरुद्दीन जो है उसको ये नहीं पता है कि राग, स्वर, लय किस चिड़िया का नाम है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीमपलाशी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है? इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं कमरुद्दीन की जान सके इन शब्दों का वजन कितना होगा। यानी बताया गया कि कमरुद्दीन है, उसका अभी इतना उम्र नहीं हुआ है, उसकी उम्र का इतना वजन नहीं हुआ है, ये सारी बातों को वो सही ढंग से जान सके और समझ सके। गोया इतना ज़रूर है कि कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोच नाम से बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं डेहड़ी यानी दहलीज से होती है। मंदिर के विग्रह को पता नहीं कि कितनी समझ है, वे रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनाते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी डेहड़ी पर शहनाई बजाते थे, यानी नौबत खाने के दहलीज पर बैठकर वह क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। कमरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के संगीत प्रेमी 1916 में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए थे। यानी बिस्मिल्लाह खां का ही नाम है कमरुद्दीन। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शुरू से ही बोला जाता है कि शहनाई का संबंध डुमरांव से बहुत पुराना है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो शहनाई में जो बजाने के लिए मुंह से फूंकने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम रीड कहते हैं। और रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव के आसपास की नदियों के कछारों यानी किनारों पर पाई जाती है। फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। यानी बिस्मिल्लाह खां जो कौन थे, तो उनका पुराना नाम था कमरुद्दीन, बचपन का नाम था कमरुद्दीन, बाद में वो बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनके परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां की उम्र मात्र 14 साल। वही पुरानी बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था, जहां उनके पिताजी, चाचा जी, मामा जी सब शहनाई बजाते थे, वहीं रियाज के लिए यानी अभ्यास के लिए 14 वर्ष की उम्र में वे भी बालाजी के मंदिर यानी जाते थे
और वह रियाज अभ्यास करते थे। यह रास्ता रसलून बाई और बतलून बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत डेहड़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसलून और बतलून जब गाती हैं तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरे साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है, यानी सबके सामने वह स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आशिक नहीं गायकी बहनों के सुनकर हुई, यानी उनकी रुचि ये दोनों बहनों के गाने सुनने से हुई थी। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, यानी कम उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसलून बाई और बतलून बाई ने उकेरी थी। जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, जब उसे पढ़ने लिखने के लिए स्लेट पकड़ाया जाता है तो क्या है, वर्णमाला, यानी वर्णमाला के अक्षरों को समझाया जाता है, लिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है। उसी तरह ये दोनों बहनें ने कमरुद्दीन के जीवन को एक वर्णमाला के रूप में, एक माला के रूप में जोड़ रखा था। वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रोक्तंगत सुशिरवादों में गिना जाता है। अरब देश में फुक्कर बजाया जाने वाला वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड होती है को नई बोलते हैं। शहनाई को शाहनै अर्थात सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन के द्वारा रची बंदित संगीत राग शहनाई, मुरली वंशीगढ़ आदि प्रमुख लोग थे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 94 और 95 को पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने नौबत खाने में इबादत का अर्थ जाना, बिस्मिल्लाह खां के जन्म को जाना, उनके मामा, पिताजी, उनके जन्म स्थान, जन्म को जाना, और डुमराव और शहनाई का जो गहरा संबंध है उस चीज़ को भी हम लोग जाने और समझें। अगले वीडियो में हम लोग अगले जो पाठ के शेष भाग हैं उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।